प्रार्थना करते हैं, शालोम शालोम शालोम। ओ पिता परमेश्वर, ये दुनिया बनाने वाले मेरा पिता को, मेरे भगवान को, मेरे ईश्वर को नमन। आप मानव के बीच में आए, इंसान के रूप धारण करके, यीशु के नाम पर उसको मैं नमन करता हूँ। आपने पवित्र आत्मा के जरिए खूब खूब चमत्कार करके दिखाया, उसको मैं नमन करता हूँ। आपने हमारे पापों को क्रूस पे उठाया, उसको मैं नमन करता हूँ। आपने हम लोगों को सरल रास्ता दिखाया, उसके लिए मैं नमन करता हूँ। आपने हमें विश्वासी बनने को सिखाया, उसको हम नमन करते हैं। आपने हमें सच्चाई, ईमानदारी से जीने को सिखाया, इसको हम नमन करते हैं। आपने मनुष्य के कष्ट को समझने के लिए स्वयं मनुष्य की भांति यीशु मसीह के नाम पर आए, उसको मैं नमन करता हूँ। आपने हम लोगों को वचनों के से क्या सिखाया, ये वचन हमारा जीवन बन गया है। हे प्रभु, आपकी महिमा परंपार है। आपने हम लोगों को सिखाया है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, उसको विश्वास, सच्चाई और ईमानदारी से ही जीता जा सकता है। भले कुछ भी हो, सच्चा लगन हो अगर मन में, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप ही ने बताया कि अपने भगवान को अपने तन, मन, धन, शक्ति से उसको सोचते रहो, उनके बारे में समझते रहो, उनकी आराधना करते रहो। आपने बताया कि अगर विश्वास हो उस राई जितने भी, तो आप इस पहाड़ को भी अगर पानी में जाने के लिए कहोगे तो चला जाएगा। आपने अनेक चमत्कार किए। आपका पुत्र, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्होंने हमारे लिए अपना स्वयं अपने शरीर को त्याग दे दिया। पापी न होते हुए भी पाप के चंगुल में फंसकर मनुष्य ने उन्हें अपने कृत्य, गलत नीति, गलत कार्य, गलत सोच समझ से उन्हें सीली पर, क्रूस पे चढ़ा दिया। क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर, हम पापी हैं। आप ही ने कहा हम सब मानव पापी है, केवल प्रभु एक है जो सच्चा है। हम सब पापी है। हमारे अंदर से वो गुस्सा, वो क्रोध, वो अहंकार पर नियंत्रित रखने का हमें वो बल दे। सच्चा इंसान बनकर जीना हमें सिखा, ताकि हम आपकी महिमा करते रहें, आपका गुणगान करते रहें। आपके वचन हमारे शरीर के अंदर, हमारे नसों के अंदर, हमारे खूनों के अंदर, हमारे हड्डियों के अंदर बस जाए। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको हर सांसों में नमन करता रहूँगा। आपने हमें इस मनुष्य की भांति ज़िंदगी दी जीने के लिए। उससे हम क्या सीखते हैं? एक श्रेष्ठ प्रभु, मिट्टी से आया है ये शरीर, मिट्टी में ही जाना है। लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये आपने समझाया। आप ही ने कहा एक मयन के अंदर पैसा और भगवान दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को सोचना पड़ेगा कि पैसा चाहिए या भगवान, तो वो हिसाब से अपने को चलना है।
अगर आप पैसे को लक्ष्य रखते हो तो आप साधारण मानव की तरह जगोगे। अगर आप भगवान के साथ चलना चाहते हो तो अपने पापों से मन को बदल दो, अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, सही रास्ते पे चलने की कोशिश करो। भले इसमें कष्ट बहुत होगा, भले इसमें तकलीफ़ बहुत होगी, लेकिन जीत आखिर संतुष्टि की होगी कि आपने सही कार्य किया। ज़िंदगी मानव का यही है कि कष्ट तो उसका साथ ही है। ये कष्ट कभी नहीं रुकता, कष्ट आखिरी दम तक चलता रहता है। इसलिए जीवन संघर्ष है। इसी के अंदर हम अनेक चुनौती का सामना करते हैं। दुष्ट आत्मा, दूसरों की बद्दुआएं, कि दूसरे की करनी, ये सब चीज़ों से हमें निकलना है। सच्चा बनकर जियो, ईमानदारी से जियो और अपने करुणा और अपने भगवान के शब्दों पर जियो। जब जब प्रभु को पता चलेगा कि आपसे नहीं बन पाएगा तो वो अपना पवित्र आत्मा देते हैं। उन्होंने कहा है, मैं आपको पवित्र आत्मा से भर दूंगा। जो मनुष्य से नहीं बनता वो भगवान से बनता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह भगवान का रूप धारण करके मानव के बीच में आए, उनको पापों से मुक्त करने के लिए। तभी उनको समझ में आया कि मनुष्य का संकट क्या है, क्यों ऐसा है कि प्रभु के वचन उसके निकट होता है फिर भी उसके अंदर नहीं, क्यों उसे दिखाई देता है फिर भी नहीं दिखता है, क्यों उसको सुनाई देता है पर समझ में नहीं आती। ये सब समझकर प्रभु यीशु समझ गए कि मनुष्य को एक ही चीज़ का लालच होता है, पैसा, अहंकार, क्रोध, मैं, ये सब चीज़ों में व्यस्त है। भगवान को याद करना, भगवान का उपासना करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये सब मनुष्य के अंदर ही नहीं। तो उन्होंने अपने वचनों के धार से अपने को सिखाया कि वचन का मतलब क्या होता है। प्रभु का शब्द है, इसका गुणगान करो, अपने पापों से क्षमा मांगो और फिर पाप मत करो। पाप के ऊपर उन्होंने विजय हासिल किया। दुष्ट आत्मा से उन्होंने उसको हरा दिया और मौत के ऊपर उन्होंने विजय हासिल किया। हे पिता परमेश्वर, आप स्वयं हमारे बीच में आए। आपने स्वयं हम लोगों की रक्षा के लिए स्वयं मानव के रूप में यीशु मसीह बनकर आए। इसको मैं नमन करता हूँ। आपका आशीष, आपका आशीर्वाद, आपका पवित्र आत्मा से हमें भर दो। आशीष दो प्रभु कि हम आपके गुणगान करता रहें। आपके गुणगान ये हमारा सांस होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीता है कुछ समय के लिए, लेकिन आप ही ने कहा ये मट्टी से आया है, ये शरीर मट्टी में ही जाना है, लेकिन आत्मा जो है वो मेरा है, वो मेरे पास ही आने वाला है। इसीलिए सामर्थ्य दे, विश्वास दे, उस विश्वास से हमें जीना सिखा दे, सही रास्तों पर चलना सिखा दे। भले मुसीबत आए, भले संकटों की बाढ़ उमड़ पड़े, लेकिन आप पर विश्वास अटल रहे। आप हमें अपने आशीष से भर दे प्रभु। हम आपका नमन करते रहेंगे, आपका गुणगान करते रहेंगे। आपका आशीष सदैव हमारे साथ रहे। आपका आशीष से हम संतुष्ट मानव के बीच में रह पाए। आपका प्रकोप हमेशा हमारे ऊपर है। भले कोई भी संकट हो, भले कोई भी परिस्थिति हो, भले कोई भी दुष्ट आत्मा हो, भले कोई भी आता हो, भले कहीं से भी चिंगारी निकले, भले कहीं से भी संकट आए, भले कितने भी कष्ट के बीच में भी वो विश्वास जो है आपके ऊपर अटल बनकर रहे। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको नमन करता हूँ। आपने जो सब कुछ किया हमारे लिए, स्वयं पिता, उनके पुत्र और पवित्र आत्मा बनकर स्वयं आए। आपसे हमने क्या सीखा, ये प्रवचन में
सीख सीख कर भी सीख नहीं पा रहा हूँ। आप आपका आशीष से भर दो। आपने कहा था आत्मिक शक्ति चाहिए, आत्मिक शक्ति से, आत्मिक शक्ति ही वो वरदान है जो आप दे सकते हैं। उस आत्मिक शक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आत्मिक शक्ति अगर होगा हम आपका हमारे ऊपर, तो सभी संकट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका आत्मिक शक्ति हमारे ऊपर होगा तो हम हमेशा विजय करेंगे। लेकिन वो विजय से हमको क्या करना है? ना ही लक्ष्य पैसा हमारा है, ना ही घर बार धन दौलत हमारा है। हमें प्रभु की गुणगान करना है, हमें प्रभु के वचनों को दुनिया भर में सुनाना है, हमें प्रभु के वचनों के आधार पर जीना है, सत्य बनकर जीना है, सत्य बन के मरना है। हे प्रभु, तुम्हारा आशीर्वाद से हमें भर दे, तुम्हारे आशीष से भर दे। हमें हमारी ज़ुबान पाक हो, हमारे दिमाग की सोच विचार श्रद्धा से भरे रहे, हमारे अंदर करुणा झलके। आपने जैसे कहा अगर यीशु मसीह में रहोगे तो आपको सब कुछ होगा, आप सब कुछ पर विजय पाओगे। हमें नमन करता हूँ प्रभु कि मुझे इस आत्मा को आपके पवित्र आत्मा से भर के हमें सही मार्गदर्शन दे और आशीष भरा हुआ प्यार हमेशा हमारे साथ में रहे। आमीन आमीन आमीन।